दोस्तों, कभी हम सिर्फ यही सुनते थे कि अमेरिका ने यह कर दिखाया, जापान ने वह कमाल कर दिया, चीन ने यह धमाका कर दिया। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब पूरी दुनिया यही कह रही है, भारत ने वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप भी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके डिजिटल भारत की इस क्रांति में शामिल हो जाइए। आज भारत का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है, अमेरिका से लेकर जापान तक और यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, क्योंकि भारत ने जिस चीज में कदम रखा है वह कोई मामूली बात नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया का दिल है। और यह दिल अब तक गूगल जैसी विदेशी कंपनियों के कब्जे में था, लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि एक भारतीय कंपनी ने गूगल मैप्स जैसी दिग्गज को सीधी चुनौती देने का साहस दिखाया है। उस कंपनी का नाम है ओला। जी हाँ, वही ओला जिसे आप अब तक सिर्फ कैब बुक करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब ओला ने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम ओला मैप्स बनाने का ऐलान कर दिया है। यह सिर्फ एक ऐप नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा डिजिटल हथियार बनेगा जिसमें वो सारी खूबियाँ होंगी जिनकी कमी आज भी गूगल मैप्स में है। फीचर्स एंड डिफरेंस। ईवी रेवोल्यूशन, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। भारत में ईवीज तेजी से बढ़ रही हैं। गूगल मैप्स ईवी चार्जिंग स्टेशन की जानकारी अधूरी या पुरानी देता है। ओला मैप्स आपको लोकेशन, स्लॉट की अवेलेबिलिटी और लाइव स्टेटस सब बताएगा। लोकल बिजनेस बूस्ट। गूगल मैप्स पर बड़े ब्रांड्स को प्राथमिकता मिलती है। ओला मैप्स छोटे ढाबों, चाय की दुकानों और लोकल वर्कशॉप्स को भी जगह देगा। इससे छोटे व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को फायदा होगा। मेड इन इंडिया डेटा सिक्योरिटी। 2021 में ओला ने जियो स्पॉक कंपनी को खरीदा। अब पूरा लोकेशन डेटा भारत में रहेगा, न अमेरिका जाएगा न किसी विदेशी कंपनी के सर्वर पर। यानी भारतीय डेटा, कट भारतीय सर्वर, प्लस भारतीय टेक्नोलॉजी। भारत की गलियों तक कवरेज। गूगल मैप्स अक्सर गांवों और छोटे कस्बों की गलियां सही नहीं दिखाता। ओला मैप्स का फोकस भारत की हर गली, हर रास्ते पर होगा। ओपन प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी। ओला मैप्स सिर्फ ओला स्कूटर्स तक सीमित नहीं रहेगा। स्विगी, जोमाटो, पेटीएम जैसी कंपनियों के लिए भी एपीआई खुला रहेगा। जैसे ही ये कंपनियां ओला मैप्स अपनाएंगी, गूगल मैप्स का वर्चस्व टूटने लगेगा। दोस्तों, यह सिर्फ ओला मैप्स की जीत नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत की जीत है। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं बल्कि उसका निर्माता भी है। गूगल मैप्स ने सालों तक हमारी डिजिटल जिंदगी पर राज किया, लेकिन अब भारत ने अपना विकल्प तैयार कर लिया है, अपनी तकनीक, अपनी ताकत के साथ। ओला मैप्स अभी टेस्टिंग फेज में है। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। जल्द ही ओला कैब्स और फिर एक स्वतंत्र ऐप के रूप में यह लॉन्च होगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक ऐप की नहीं, यह कहानी है भारत की नई पहचान की। वो भारत जिसे कभी टेक्नोलॉजी में पिछड़ा समझा जाता था, आज वही भारत दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल कंपनियों को चुनौती दे रहा है। अब भारत सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि मार्केट मेकर है। अब भारत सिर्फ यूजर नहीं बल्कि क्रिएटर है। और जब आने वाली पीढ़ियां इस दौर को याद करेंगी तो कहेंगी, यही वह पल था जब भारत ने गूगल जैसे डिजिटल सम्राट की बादशाहत को चुनौती दी थी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ओला मैप्स आने वाले समय में गूगल मैप्स को पीछे छोड़ देगा? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए। भारत डिजिटल क्रांति का नया बादशाह है। वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। भारत फ्रांस का 5th जनरेशन फाइटर जेट मिशन। दोस्तों, ज़रा सोचिए, जब अमेरिका, रूस और चीन अपनी अपनी ताकत दिखाने में लगे हों, उसी बीच एक पुराना साथी दरवाजे पर दस्तक दे और कहे, भाई हम तुम्हें भूले नहीं हैं। नाम है उस साथी का फ्रांस। आप हैं मेरे साथ एक खास सेशन में। खास क्यों? क्योंकि आज की कहानी है भारत और फ्रांस की बढ़ती साझेदारी पर। जहां अमेरिका अपने F-35 लेकर भारत को लुभाना चाहता था, वहीं फ्रांस ने भारत को दिया है एक ऐसा ऑफर जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका वर्सेस फ्रांस फाइटर जेट वॉर। अमेरिका का F-35 भारत में घूम घूम कर थक चुका है। उसकी हालत इतनी खराब हुई कि केरला टूरिज्म ने उसे विज्ञापन में डाल दिया। वहीं अफवाह फैलाई गई कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल गिरा दिए, लेकिन असल में यह अमेरिकी दुष्प्रचार था ताकि भारत का मोह राफेल से हटकर F-35 की तरफ जाए। लेकिन किस्मत देखिए, F-35 खुद ही भारत में बीमार पड़ गया और उसकी इमेज खराब हो गई। फ्रांस का ग्रैंड एंट्री। यहीं पर एंट्री होती है फ्रांस की। राफेल बनाने वाली कंपनी सफरन ने भारत को ऑफर दिया, क्यों ना हम मिलकर भारत में ही
5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन बनाएं। ये वही साफरन है जो रफाल के M80 इंजन बनाती है। अब पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया के तहत भारत में इंजन बनेगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम में इसका ऐलान भी कर दिया। बैक स्टोरी, क्यों जरूरत पड़ी? भारत का तेजस तैयार है, लेकिन उसमें इंजन है अमेरिकी G414 का। अमेरिका बार बार डीले कर रहा है। हालात वहीं जैसे शादी के लिए सब तैयारी हो पर कपड़े वाला कपड़े ही न दे। मजबूरी में भारत अमेरिका की ओर देखता रहा, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है। हम किनारे पर बैठकर कंकर फेंकने वाले नहीं, बल्कि तेज धारा की दिशा मोड़ने वाले लोग हैं। अमेरिका की पुरानी चालें, कारगिल युद्ध में GPS न देने से भारत को चोट मिली। वहीं से शुरू हुआ भारत का IRNSS सिस्टम। अब F-33 और GE इंजन की चालें देखकर भारत ने ठान लिया, अपना इंजन खुद बनाएंगे। फ्रांस क्यों आया साथ? याद है ऑस्ट्रेलिया वाला सबमरीन स्कैम। ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन खरीदने वाला था, लेकिन अमेरिका UK ने मिलकर ऑकस बना लिया और न्यूक्लियर सबमरीन का ऑफर दे दिया। डील कैंसिल, फ्रांस आगबूला हो गया। मैक्रोन ने अमेरिका को खरी खोटी सुनाई और अब भारत के साथ खड़ा हो गया। इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक बॉन्ड। फ्रांस हमेशा भारत का बड़ा हथियार सप्लायर रहा है। रफाल हो या अब साफरान इंजन, भारत और फ्रांस के बीच भरोसा गहरा होता जा रहा है। हाल ही में 21 अगस्त प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रोन की बातचीत में AI, डिफेंस और ट्रेड पर सहयोग तय हुआ और 22 अगस्त को डिफेंस मिनिस्टर ने साफरान इंजन डील का ऐलान कर दिया। बिग पिक्चर, भारत चाहता है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स जिनको रडार पकड़ न सके। मेक इन इंडिया के तहत ये इंजन भारत में ही बनेगा। डिफेंस एक्सपोर्टर बनने का सपना भी अब सच के करीब है। दोस्तों, आज की हेडलाइन यही है, भारत और फ्रांस मिलकर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट इंजन बनाएंगे। अमेरिका की चालें धरी की धरी रह गईं। रूस चाइना की खींचतान के बीच फ्रांस ने भारत का हाथ थाम लिया। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश गूंज रहा है, अब हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। भारत सिर्फ बाजार नहीं, अब बाजार बनाने वाला देश बन रहा है और यही भारत के स्वाभिमान और आत्मविश्वास की असली पहचान है। दोस्तों, आप इस डील को कैसे देखते हैं? क्या भारत अब डिफेंस पावर बनकर दुनिया को चौंका देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।